हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का पहला टॉपिक ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, जिससे स्लीपिंग सिकनेस होता है। ये सीसी फ्लाई काटने से होता है। किससे होता है? सीसी फ्लाई काटने से। सीसी फ्लाई काटने से सबसे पहले किसी एनिमल का हम क्या देखते हैं? सिस्टमैटिक पोजीशन। क्या देखते हैं? सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन में सबसे पहले आता है फाइलम। फाइलम प्रोटोजोआ इसका है, फाइलम प्रोटोजोआ। क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरा है, फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन करने वाले। ऑर्डर काइटोप्लास्टिडा है। जीनस ट्रिपैनोसोमा, स्पीशीज गैम्बियंस है। ठीक, मैं अब इसके बाद आपको देखना है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब इतिहास इसका क्या है, इतिहास क्या है इसका, ये आपको देखना है। हिस्टोरिकल में ट्रिपैनोसोमा की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था, ट्रिपैनोसोमा की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था फोर्ड, 1901। ट्रिपैनोसोमा को डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट, ट्रिपैनोसोमा को डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम था फोर्ड, 1901 में। ट्रिपैनोसोमा किसके द्वारा ट्रांसफ़र होता है? वेक्टर होस्ट कौन होता है इसका? इसको खोजने वाले साइंटिस्ट थे सर डेविड ब्रूके। इन्होंने डिस्कवर्ड किया कि सीसी फ्लाई के बाइट से, बाइट मतलब काटने से ये डिजीज़ होता है। तो सर फोर्ड 1901 में ये डिस्कवर्ड किया था ट्रिपैनोसोमा के द्वारा कौन सा डिजीज़ होता है, ट्रिपैनोसोमा क्या है, क्या डिजीज़ होता है। ठीक, किसके द्वारा ट्रिपैनोसोमा ट्रांसमिट होता है? वो थे सर डेविड ब्रूके। किस सीसी फ्लाई के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। ठीक, दो बातें हो गई। अब आपको देखना है कि ये इंडिविजुअल कैसा है। ये इंडिविजुअल जो होता है डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन, फिर हिस्टोरिकल में जाएंगे। हिस्टोरिकल में ट्रिपैनोसोमा was discovered by Ford, 1901, transmitted by CC fly, transmitted by CC fly, transmitted by CC fly, transmitted by CC fly, transmitted by CC fly। ये डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट थे सर डेविड ब्रूके। ठीक, समझ में आ गई बातें। पहले मैंने बताया सिस्टमैटिक पोजीशन, फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर काइटोप्लास्टिडा, जीनस ट्रिपैनोसोमा, स्पीशीज गैम्बियंस। फिर हिस्टोरिकल में हमने बताया आपको ट्रिपैनोसोमा वाज डिस्कवर्ड बाय फोर्ड, 1901। ट्रिपैनोसोमा इज ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई, डिस्कवर्ड बाय सर डेविड ब्रूके। हिस्टोरिकल हो गया, सिस्टमैटिक पोजीशन हो गया। इसके बाद आपको क्या देखना है, देखें आप इसके बाद इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रिपैनोसोमा
अफ्रीकन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में फैलता है। ट्रिपैनोसोमा से होने वाला जो डिजीज़ होता है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में और अमेरिकन कंट्रीज़ में फैलता है। अफ्रीकन और अमेरिकन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्री में साउथ अफ्रीका हो सकता है, नॉर्थ अफ्रीका हो सकता है और नेबरिंग कंट्रीज़ हो सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड नेबरिंग कंट्रीज़ हो सकते हैं। एशिया में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे सीसी फ्लाई नहीं पाए जाते हैं। हो गया ना? तो यहाँ पे क्या होता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये पाई जाती हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन और यूरोपियन कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, सीसी फ्लाई प्रेजेंट होती है। ये ब्लड सकिंग ऑर्डर डिप्टेरा का सदस्य है। ऑर्डर डिप्टेरा का सदस्य है। सीसी फ्लाई क्लास इंसेक्टा का ऑर्डर डिप्टेरा का सदस्य होता है। और क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है डिजीज़ का। इसका जूलॉजिकल नेम, सीसी फ्लाई का जूलॉजिकल नेम हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ग्लोसिना पाल्पलिस, ये इसका जूलॉजिकल नेम है। सीसी फ्लाई का जूलॉजिकल नेम होता है ग्लोसिना पाल्पलिस। इसके बाइट से इन्फेक्शन होता है, ट्रांसमिट होता है। तो मैंने क्या बताया आपको, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अफ्रीकन कंट्रीज़ मतलब अफ्रीका और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके नेबरिंग कंट्री जो भी हैं, और ऐसे ही अफ्रीका में उसके साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और उसके जो अगल बगल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? एशिया में नहीं होता, क्योंकि एशिया में सीसी फ्लाई नहीं पाई जाती हैं। सीसी फ्लाई का जूलॉजिकल नेम होता है ग्लोसिना पाल्पलिस। एग्ज़ाम में आपसे पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीसी फ्लाई का जूलॉजिकल नेम क्या है, नीट में पूछा जाता है, तो ग्लोसिना पाल्पलिस का जूलॉजिकल नेम है। आर्डर पूछा जाता है कभी कभी, किस आर्डर का सदस्य है, ये तो ये आर्डर डिप्टेरा का है। क्लास इंसेक्टा का सदस्य होता है सीसी फ्लाई। ये है क्या? ब्लड सकिंग इंडिविजुअल। ये क्या है? सीसी फ्लाई ब्लड सकिंग होता है। एशिया में नहीं पाया जाता, इसलिए एशिया में ट्रिपैनोसोमा से होने वाला डिजीज़ नहीं होता है। ठीक, तो ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके बाद आप देखेंगे हैबिटेट। इसमें आवास एवं स्वभाव, इसका स्वभाव क्या है और उसका आवास क्या है। तो इसमें दो बातें आपको देखनी पड़ती हैं भाई। अब तक हम इसको इरेज कर, तब तक हमारी बातें चलती भी रहनी चाहिए। तो देखें आप, हैबिट एंड हैबिटेट में क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। हैबिट एंड हैबिटेट में ये क्या होता है, जो इंडिविजुअल है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस लिव इन, कहाँ रहता है, ब्लड एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में होता है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है, देखिएगा भी। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, ये
cerebrospinal, trypanosoma gambians live in blood and cerebrospinal fluid. CSF या cerebrospinal fluid present in, कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन सब अरेक्नॉइड स्पेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस कहाँ पाया जाता है? सब अरेक्नॉइड स्पेस में। मैंने कल बताया था आपको 3 मीनिंजेस लेयर होती हैं, 3 मीनिंजेस मैंने बताया था, शायद आपने ध्यान दिया होगा। 3 मीनिंजेस होती हैं, 3 मीनिंजेस लेयर होती हैं। मीनिंजेस मैंने आपको बताया था, पहला था ड्यूरा मैटर, कल बताया था। दूसरा था अरेक्नॉइड, तीसरा था पाया मैटर। तो ड्यूरा मैटर ये इसके मध्य में जो गैप होता है, इसी गैप में CSF प्रेजेंट होता है। CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है? अरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में। अरेक्नॉइड एंड पाया मैटर के बीच में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यहाँ मैं लिखा हुआ हूँ फुल फॉर्म, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो कहाँ रहेगा? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस लिव इन ब्लड एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट इन सब अरेक्नॉइड स्पेस ऑफ ब्रेन, meninges। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, नेक्स्ट थिंग्स है इसमें। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो होता है डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इज डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट मीन्स complete their life cycle within 2 hosts. Complete their life cycle within 2 hosts. Trypanosoma gambians, is digenetic endoparasite. Digenetic endoparasite, it means complete their life cycle within 2 hosts. Primary host, 2 host. Primary host प्राइमरी होस्ट मैन, या आप कह सकते ह्यूमन। सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर होस्ट जो होता है, वेक्टर होस्ट होता है
सीसी फ्लाई, जिसका जूलॉजिकल नेम मैंने पहले बता दिया, या इसी को बोलते हैं ग्लोसिना पाल्पलिस। ग्लोसिना पाल्पलिस। तो मैंने बताया ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इज डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट मीन्स complete their life cycle within two host. Complete their life cycle within two host. Primary host is man or human, you can say. Secondary host or intermediate host or vector host is CC fly. Is CC fly. Zoological name of CC fly is Glossina palpalis. Glossina palpalis. Trypanosoma causes क्या काज करता है, क्या डिजीज करता है, कॉजेज क्या डिजीज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, मैं आपको कल बताया भी था। स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं अनिद्रा रोग, इसको हिंदी में अनिद्रा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिद्रा रोग। लेकिन इसमें क्या होता है, नींद बहुत आती है, आदमी अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। अनकॉन्शियसनेस मतलब होता है कि वो क्या होता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, बेहोशी की मुद्रा में रहता है, सोने की मुद्रा में रहेगा, बाद में कोमा में जाता है। कोमा जानते होंगे, जिसमें केवल हार्ट काम करता है, बॉडी एकदम बिल्कुल शून्य हो जाती है। क्या होती है? बॉडी शून्य हो जाती है। तो जब बॉडी शून्य हो जाती है तो कोमा में चले जाते हैं, और कोमा के बाद क्या होता है? डेथ हो जाता है। कोमा के बाद क्या होता है? डेथ। तो स्लीपिंग सिकनेस होता है इसमें। इसी को ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? ट्रिपैनोसोमियासिस। क्या बोलते हैं भाई? ट्रिपैनोसोमियासिस। बहरहाल इसके लिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ही इम्पॉर्टेंट होता है। जिसको डिजीज होता है मोस्टली डेथ हो जाती है, और बहुत कम होते हैं जो रिकवर होकर घर जा सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? 3 सिस्टमेटिक पोजीशन पहला। दूसरा मैंने आपको बताया जो है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पाए जाते हैं। तीसरा मैंने बताया हैबिट एंड हैबिटेट में मैंने आपको बताया ये कहाँ पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो आपने देखा। और कहाँ पे रहता है? ये ब्लड में रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में रहता है। कैसा होता है इंडिविजुअल? ये कंप्लीट के लिए डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। कैसा है ये? डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है 2 होस्ट में। प्राइमरी होस्ट होता है मैन और ह्यूमन बीइंग। सेकेंडरी होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर होस्ट होता है सीसी फ्लाई, ग्लोसिना पाल्पलिस। ट्रिपैनोसोमा से डिजीज जो होता है स्लीपिंग सिकनेस होता है। ये या आप कह सकते हैं ट्रिपैनोसोमियासिस। ओके। तो इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। क्या पढ़ना है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। क्या पढ़ना है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक है ना? आप देखें, ट्रिपैनोसोमा का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिविजुअल जो होता है, ये इंडिविजुअल जो होता है वह क्या होता है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आप देखें,
ये इंडिविजुअल मैंने पहले बता दिया फ्लैजिलेट एंडोपैरासाइट है। क्या है? फ्लैजिलेट, फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन करने वाला। ये इंडिविजुअल क्या होता है? फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन करने वाला होता है। इसको फिगर ड्रा करके समझाना होगा, उसके विषय में लिखाना होगा। ठीक है, अब इसको फिगर ड्रा करके समझाएंगे और कल लिखाएंगे, क्योंकि एक बार समझा के फिर लिखाना संभव नहीं हो पाएगा। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में समझा के लिखाते हैं। ठीक है, इसको कल देखते हैं। ठीक।